इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई रेलवे की, और ये व्यक्ति पहाड़ों के बीच में जाकर के वहां पे मौज मस्ती कर रहा है। क्या चीज का पूजा कर रहा है? जब जब पूजा करता है तब तब दुर्घटना होता है। ये मनहूस व्यक्ति है। शर्म की बात है, जब से सत्ता में आए हो बर्बाद करके रख दिया भारतीय रेलवे को और पूरा हिंदुस्तान को, नाक कटवा कर रख दिया है। गरीबों ने अपना परिवार खोया है। ट्रेन से कौन चलता है जी? अमीर लोग, गरीब लोग चलते हैं ट्रेन से। रघुनाथपुर की घटना के लिए मोदी जी जिम्मेवार है। तो कौन है? वंदे भारत के झंडे दिखाएगा मोदी जी हैं? चंद्रयान जब उतरेगा तो बड़का लम्हर वैज्ञानिक नियन आधा घंटा आकर के भाषण देगा मोदी जी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? गरीब आदमी है? कौन जिम्मेवार है? हमको नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन अमीरों के लिए है। अरे पहले साधारण ट्रेन तो ठीक कर लो यार। हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर थे, वो कार्यकाल, वो एरा भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे स्वर्णिम एरा कहलाता था। 56 इंच का रेजा है, 56 लाख दे दो। जब कह रहे हो कि 4 ही लोग जब हुए हैं हताहत, तो 56 लाख दे दो। क्या गरीबों की जान की कीमत 56 लाख रुपए में नहीं है? क्या इस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे उसमें हिंदू नहीं होंगे? हिंदू होंगे या नहीं होंगे? क्या इस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी के वोटर नहीं होंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, गरीबों से नफरत है इस व्यक्ति को। बिहार के रघुनाथपुर में जिस तरीके से रेल हादसा हुआ, अब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी या फिर रेल मंत्री ने अपनी संवेदना ट्विटर तक पर आकर के नहीं जताई है। एक तस्वीर निकल के आई कि मोदी जी कहीं पहाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके फोटो शूट करते हुए लोग वायरल कर रहे हैं। घटना से आक्रोशित लोग कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रेन हादसा में लोग जान गंवा रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी फोटो शूट करा रहे हैं। हालांकि किस दौरान की फोटो शूट है सबको पता है, पूजा करने वो पर्वत पे गए थे। तो संतोष रेणु यादव जी है कि बिहार में हादसा हुआ, मोदी जी नहीं है। तो मोदी जी को बिहार से रिश्ता ही क्या है? सिर्फ वोट लेना आता है। मोदी जी को सिर्फ वोट लेना आता है, उसके अलावा बिहारियों से उनका रिश्ता ही क्या है? कैसे बालासोर में हुआ था तो हैट और चश्मा पहन के पहुंच गए थे तुरंत भर में। क्या हुआ रघुनाथपुर में? रघुनाथपुर किनके नाम पे नाम रखा है स्टेशन का? इस राम के नाम पे वोट मांगने वालों से ये पूछिए कि रघुनाथपुर स्टेशन पे क्यों नहीं आए? रघुनाथ से क्या तकलीफ है उन्हें? हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है? हिंदुओं के नाम पे जो वोट मांगते थे उनसे पूछिए ना। क्या इस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे उसमें हिंदू नहीं होंगे? हिंदू होंगे या नहीं होंगे? क्या इस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी के वोटर नहीं होंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, गरीबों से नफरत है इस व्यक्ति को। बिहार में नहीं आने के कारण आप ये बता रहे हैं, सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई रेलवे की, और ये व्यक्ति पहाड़ों के बीच में जाकर के वहां पे मौज मस्ती कर रहा है। पूजा अर्चना करने गए थे। किस बात की? किस बात की? इसी चीज का पूजा करने गया था कि वहां पे इतना गरीब को मार दो। क्या चीज का पूजा कर रहा है? जब जब पूजा करता है तब तब दुर्घटना होता है। ये मनहूस व्यक्ति है। देखिए, व्यक्ति विशेष नहीं चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री पद का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इस पद के लायक नहीं था। गरीबों का खून बहा है, गरीबों ने अपना परिवार खोया है। ट्रेन से कौन चलता है जी? अमीर लोग, गरीब लोग चलते हैं ट्रेन से। 2.6 लाख करोड़ बजट बताया अश्विनी वैष्णव ने। क्या इतना भी बजट में भी हमारा ट्रेन सुरक्षित नहीं हो सकता? ट्रेन की पटरियां भी खर जा रही है। सच्चाई है। इसके पीछे आप जब जाइएगा, आप भी एक सम्मानित पत्रकार है, आप गोदी मीडिया नहीं है ना, आप इसके पीछे जानिए सच्चाई जाकर के। सच्चाई है कि ये लोग जो कांग्रेस के समय में जो रिजेक्ट कर दी गई थी,
ट्रैक को, उसी ट्रैक को ये लोग रिपेयर करके फिर से ये सब बैठा दिया है। और वो जो बाकी जो रेल बजट का जो पैसा है उस पैसे को ये लोग खा जाता है, घोटाला करता है। रघुनाथपुर के घटना के लिए मोदी जी जिम्मेवार है। तो कौन है? वंदे भारत के झंडे दिखाएगा मोदी जी हैं? और चंद्रयान जब उतरेगा तो बड़का लम्हर वैज्ञानिक नियन आधा घंटा आकर के भाषण देगा मोदी जी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? गरीब आदमी है? कौन जिम्मेवार है? गरीब आदमी जिम्मेवार है? तो मोदी जी जिम्मेवार है। हाँ, तो कौन जिम्मेवार है? गजब आप कर रहे हैं। झंडा दिखाने में मजा आ रहा है, यहाँ काम करने में बढ़ पड़ रहा है, भगता है जंगल में, पहाड़। तो क्या करते हो आप आखिर देश के लिए? जो कर रहे हैं तो ठीक ही ना है। अभी तक लगातार ट्रेन चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से। बुलेट ट्रेन की भी बात थी उनकी। हमको नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन अमीरों के लिए है। अरे पहले साधारण ट्रेन तो ठीक कर लो यार, शर्म की बात है। जब से सत्ता में आए हो बर्बाद करके रख दिया भारतीय रेलवे को और पूरा हिंदुस्तान को, नाक कटवा कर रख दिया है। तो आप मान रहे हैं कि बिहार है इसलिए नहीं है, दूसरी जगह रहता तो मोदी जी खुद हाँ, जाता ही आदमी। बिहारियों से नफरत है, इस आदमी को नफरत है, उस बिहारी से नफरत है, उस बिहार से नफरत है जिस बिहार ने 40 में 39 सीट दिया इस व्यक्ति को। अब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं तो बुलेट ट्रेन 26 को सांसद वाला के 68 में चलेगा, 40 में 39 दिया। उसके लिए क्या आपने किया? उसके लिए आपने एक साधारण ट्रेन के लिए भी सही ट्रैक का व्यवस्था नहीं किया आपने। अभी तक ट्विटर पर भी कुछ नहीं लिखा, आपको अपने फेसबुक पर भी संवेदना व्यक्त नहीं की मोदी जी ने। गुजरात में होता तो हो जाता, बिहार ना है जी। बिहार सरकार तो लगी है। रात में तेजस्वी यादव का वीडियो आया, अभी नीतीश कुमार बोले कि 4-4 लाख रुपया मृतकों को मुआवजा मिलेगा। मोदी जी लेकिन कुछ नहीं दे रहे। मोदी जी को देना चाहिए ना। 56 इंच का रेजा है, 56 लाख दे दो। जब कह रहे हो कि 4 ही लोग जब हुए हैं हाथाहाथ, तो 56 लाख दे दो। क्या गरीबों की जान की कीमत 56 लाख रुपया भी नहीं है? मैं पूछता हूं भाजपाइयों से, जग गए हवा फोटो खिंचाने के लिए अपने अब्बा को, अपने बाप को जाकर के बोलो नरेंद्र मोदी को दे 56 लाख रुपया। फर्जी डिग्री वाला आदमी बड़ी मुआवजा की मांग कर रहे हैं, 56 लाख रुपया चाहते हैं। गजब आप कर रहे हैं। ये गरीब के जान की कीमत 56 लाख रुपया नहीं है, हैं? बेचारा 56 लाख रुपया भी नहीं जिस पा सकता है वो जान दे करके। क्या चाहते हैं आप? उसमें एक मासूम बच्ची भी थी, एक महिला थी, उसके अलावा 2 और लोग थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों का लाश के सीढ़ी बना करके ये लोग अपनी राजनीति सेकता है भाजपा। प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसा पूछो रहे, जनता रहेगा तो ना प्रधानमंत्री है जी। जनता नहीं तो प्रधानमंत्री को जीके। भारतीय रेलवे पूरी दुनिया का सबसे बड़ी रेलवे है, सबसे बड़ी रेल नेटवर्क हमारे पास है। ये हमारी कम्युनिकेशन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इस पे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। और इसका यह दुर्दशा कि 3 महीना के अंदर में, 4 महीने के अंदर में 4 को 5 को दुर्घटना हो जाए और शर्म बेशर्म रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दिया हो, बेशर्म कहीं का। और जैसे बेशर्म नरेंद्र मोदी जो इस्तीफा नहीं लिया आज तक। तो रेल मंत्री की इस्तीफा भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए कि उसको दे देना चाहिए, लेकिन बेशर्म आदमी नहीं देगा। वो नहीं देगा, बेशर्म ना है वो, कहां से देगा वो? इससे पूरा आप आक्रोशित है, चिल्ला रहे हैं। ये सच्चाई है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। रेलवे दुर्घटना के पीछे बहुत सारे रीजन है। पहली चीज कि जो रिजेक्ट की गई, जो कांग्रेस के समय में जिस ट्रैक को रिजेक्ट कर दिया गया था, उसी ट्रैक को रिपेयर करके ये लोग पुनः उस पर गाड़ी चलवाया। वंदे भारत भूल गए, नई ट्रेन लग। अरे वंदे भारत के इंजन में जब गाया टकराया था तो इंजन पचक गया था। इस बात को नहीं समझ रहे हैं आप? जाकर पता कर लीजिए ना। तो रेलवे में घोटाला चल रहा है। बिल्कुल घोटाला चल रहा है, बिल्कुल घोटाला चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, एक तो ट्रैक रीजन हुआ। दूसरी चीज, जो कोच रिजेक्ट कर दी गई थी कांग्रेस के रीजन में, उसी कोच को पुनः डेंट पेंट मार करके पूरा एकदम चिकना करके और फिर से उसको ला दिया। उसका चेचिस कहां से बदलोगे तुम? लोहे का भी एक एज होता है। ये पढ़ेगा तब न जानेगा, अनपढ़ जाहिल गंवार व्यक्ति क्या समझेगा? तो अगर सरकार बनती है आप लोग की, तो ये रेलवे में घोटाला की जांच कराएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल जांच कराएंगे। हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर थे, वो कार्यकाल, वो एरा भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे स्वर्णिम एरा कहलाता था। इसीलिए सभी जितने भी जो बेकार पड़े जो मटेरियल थे उसको बेच करके और रेलवे के खजाने में डाल दिए थे। इसी बात का डर उन्हें था कि सामंतवादियों की सरकार जब आएगी, बीजेपी की सरकार जब आएगी,
तो ये लोग इसी पटरी को दोबारा यूज करके और उस पर गरीब लोगों की जान को चलाएगा, क्योंकि रेलवे में कौन चलते हैं? गरीब लोग चलते हैं। आज मैं आपको बताता हूं तीसरी सबसे बड़ी फैक्टर, 2014 से आज तक बताइए रेलवे का कितना बहाली आया? कितना बहाली आया? लोग रिटायर तो हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं ना, रेलवे की संख्या भी बढ़ रही है, सवारी की संख्या भी बढ़ रही है, फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एम्प्लॉय की संख्या तो घट रही है, चूंकि रिटायर तो हो रहे हैं पर डे लोग, तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है? उसका प्रेशर जितने लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं रेलवे एम्प्लॉय हैं, वो 8 घंटा जो ड्यूटी करते थे, सरकार उनसे 12 घंटा काम करवा रही है जबरदस्ती, सरकार 16 घंटा काम करवा रही है। जो ड्राइवर जो 8 घंटा के लिए एलिजिबल थे, उनसे 12 घंटा 16 घंटा ट्रेन चलवाया जा रहा है। इसीलिए ये सब हादसा हो जा रहा है। बिल्कुल, हमारे ह्यूमन बॉडी का एक कैपेसिटी है ना, सब नरेंद्र मोदी थोड़े है जो जब मियाज थकेगा तो 16-17 लाख के सूट बूट पहन के अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया भागेगा, जा करके हरिद्वार और कहां के वादियों में एंजॉय करेगा। चलिए, तो संतोष रेणु यादव है, इनका मानना है कि प्रधानमंत्री को अब तक इस मामले पर कुछ तो बोलना ही चाहिए था। इसके अलावा 56 लाख रुपए प्रति मृतकों को मुआवजा की मांग इन्होंने की है। बड़ा आरोप लगाया है कि रेलवे में बहुत घोटाला चल रही है, तमाम उस चीज़ों का यूज किया जा रहा है जो सामानें रिजेक्ट हो चुकी थी, जो सामग्री रेलवे ने रिजेक्ट कर चुके, कांग्रेस की सरकार में रिजेक्ट कर दिया था, उसका उपयोग करके मोदी जी अपना बता रहे हैं और नए नए तरीके से उसको चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ये सारी घटनाएं हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।